नमस्कार दोस्तों। आज दूसरा दिन है। आशा करती हूँ कि जो 24 घंटे का हमने व्रत लिया था कि हर एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से या चमत्कारिक विचार से बदलेंगे। तो आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसे पढ़कर दूसरों को प्रेरणा मिलती है और मुझे भी प्रेरणा मिलती है और नई नई ऐसे विचार आते हैं और ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर करने का और उत्साह आता है। जो भी मुझे इनसाइट्स आती हैं, जो भी मुझे समझ में आता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी शेयर कीजिए। आज दूसरा दिन है और आपको बहुत बहुत आज के दिन की बधाई, शुभकामनाएं। हमारा आज का व्रत भी सफल हो और हमारे जीवन में बदलाव आए। इस नवरात्रि के दिनों में हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो। तो आज का व्रत देखते हैं। आज का व्रत क्या है? आज दूसरा दिन है और दूसरा जो हमारा व्रत है वो है नॉन किलिंग, नॉन वायलेंस। जीव हत्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, ना शारीरिक तौर पर ना मानसिक तौर पर। हम 9 दिन नवरात्रि में मांसाहार नहीं करते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, क्योंकि सुर और असुर शक्तियों का कोई आपस में मेल नहीं है। जहां असुरी शक्तियां हैं वहां देवी देवता निवास नहीं करते। तो इसलिए जो चीज 9 दिनों के लिए गलत है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वो बाकी दिनों में कैसे ठीक हो सकती है? अगर हमें अपनी दिव्यता को जानना है, अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को जगाना है, तो असुरी भोजन करेंगे तो कैसे जागेंगी? तो अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो स्वाद के लिए किसी का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कबीर जी ने कहा, बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। तो वो कहते हैं कि बकरी तो पत्ते खा रही है, तो उसकी ये हालत हुई है कि मार के, काट के, उसे पका के, अग्नि में जला के, मसाले डाल के उसे खाया, चूस चूस के खाया। तो उसने तो पत्ते खाए थे, और जो बकरी को खा रहे हैं उनका क्या हाल होगा। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि मुझे खिचड़ी खाना पसंद है, वही ठीक है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं किसी जीव की हत्या करूंगा, स्वाद लगाऊंगा, तो कल कर्म सिद्धांत के अनुसार वो जीव मेरी हत्या करेगा और फिर वो स्वाद लगाएगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हमें कोई खाए? तो जो चीज 9 दिनों में वर्जित है वो सदा ही वर्जित है। तो हमें किसी का जीवन लेने का कोई हक नहीं है। दूसरा है किसी को मारना, शारीरिक तौर पर, मानसिक स्तर पर किसी का दिल दुखाना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये भी उतना गलत है, ये भी नहीं करना है। इसीलिए संतों ने कहा है कि मंदिर मस्जिद चाहे टूट जाए, किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि टूटा हुआ दिल फिर जुड़ नहीं सकता। और अगर हम दिल तोड़ते हैं किसी का और जाकर प्रार्थना पूजा करते हैं, वो प्रार्थना भी कबूल नहीं होती है। माँ बाप को बच्चों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मारने का कोई अधिकार नहीं है। ये शारीरिक हिंसा है जो वर्जित है। इसके लिए कानून भी दंड देता है। किसी को किसी पर शारीरिक हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। और अध्यात्म में ये कहा जाता है कि आपको मानसिक हिंसा भी नहीं करनी है। विचारों से, शब्दों से, कर्मों से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। और अगर आपसे कोई भूल हो जाती है जाने अनजाने, तो प्रार्थना करने से पहले उससे क्षमा मांग कर आओ, तब प्रार्थना फलीभूत होगी, नहीं तो प्रार्थना फलीभूत नहीं होती है। किसी को भी मानसिक कष्ट ना दे, भावनात्मक कष्ट ना दे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। जो हम ताने मारते हैं ना, ये भावनात्मक ठेस पहुंचाते हैं हम।
ये हमारे व्यवहार में चीजें हैं और हमें अब ये 24 घंटे चौकीदारी करनी है अपने मन की, अपने शब्दों की, अपने कर्मों की, कि कहाँ कहाँ हम हिंसा कर रहे हैं, किस किस तरह की हिंसा कर रहे हैं। कई रूपों में हम हिंसा करते हैं। तो किसी का दिल ना दुखाएं, जीव हत्या ना करें, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, ताने ना मारें। आजकल तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, फोन ही काफी है। लोग फोन पर ही एक दूसरे को ताने दे देते हैं और वो बंदा दुखी होता रहता है, उसका मन उदास होता है, परेशान होता है वो। तो जो दिया है वो वापस आएगा। आज हमने किसी का मन दुखाया, कल हमारा कोई मन दुखाएगा। आज हमने किसी को ठेस पहुंचाई है, कल हमें कोई चोट पहुंचाएगा। ये तो कर्म सिद्धांत काम करता ही रहेगा। तो जब भी कोई आपसे ऐसी बात करे, उसे क्षमा करें और अपनी तरफ से ना करें, क्योंकि मेरा व्रत है, आई एम फास्टिंग। इस बात का मेरा व्रत है कि मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगी, मैं किसी के बारे में गलत सोचूंगी नहीं, मानसिक हिंसा नहीं करूंगी, किसी को ताने नहीं दूंगी। जहां तक हो सके मैं भलाई करूंगी। और ये बचपन से ही हमें सिखाया जाना चाहिए। बचपन से ही अगर हम बच्चों को जीवों पर दया करनी सिखाएंगे, करुणा प्रेम करना सिखाएंगे, तो उनके जीवन का वो हिस्सा बन जाएगा। जैसे हमें हमारी दादी नानी माँ बाप ने सिखाया, आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। पूर्वज हमारे जो थे, वो गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, पक्षियों को दाना डालना, पानी देना, सब करते थे। और हमें सिखाते थे बचपन से ही, हमें साथ लेकर जाते थे, हमें देते थे कि जाओ देकर आओ। हम डरते हैं कि गाय हमें मारेगी, वो कहते नहीं मारेगी, हाथ आगे करो रोटी खा लेगी। तो हमें सिखाया गया, तो हमें आने वाली पीढ़ी को ये बचपन से ही सिखाना है। करुणा करनी, दया करनी जीवों पर, उनकी हत्या नहीं करनी, उन्हें मारना नहीं। हमें बचपन से ही बच्चों को ये करुणा का, दया का, प्रेम का सबक सिखाना है। जीव जंतुओं पर दया करें, पशु पक्षियों पर दया करें, उन्हें अपने हाथों से दाना डालें और देखें, और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। मैं आपके साथ यहाँ अपना एक अनुभव साझा करती हूँ, कल परसों का, कि मेरा भतीजा कुत्ते को लेकर गया पार्क में, और वहां पे एक चील गिरी हुई थी। उसे लगा शायद मरी हुई है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। तो उसने घर आकर मुझे कहा कि आप चलो मेरे साथ, वहां पे एक चील है और ऊपर बहुत सारी चीलें उससे चक्कर काट रही हैं और घूम रही हैं, आप चलो देखो उसको, देखो। मैं जब गई, मैंने देखा तो उसमें सांस चल रही थी, थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। और मैंने उसको पानी पिलाया और धीरे धीरे पानी वो पीती गई। और भतीजा बहुत डर रहा था कि बुआ देखो ऊपर इतनी चीलें उड़ रही हैं, ये चील पंजा मारेगी, झपट्टा मारेगी। वो छोटी सी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जीवों के अंदर भी वही चेतना है जो हमारे अंदर है, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और जब हम मदद कर रहे हैं, वो जो ऊपर चीलें चक्कर लगा रही हैं, वो बेचैनी में घूम रही हैं कि इसकी मदद करो। हमारा जो दोस्त है, हमारा जो रिश्तेदार है, नीचे गिर गया है, हम इसकी मदद नहीं कर सकते, कोई इसकी मदद करे। तो 2 दिन पहले एक वीडियो भी आया था, तो मैंने हिम्मत की और मैंने जाके पानी पिलाया। और जब मैंने उसको उल्टा करके देखा कि इसको कहीं चोट लगी है, क्यों नहीं ये हिल पा रही है, क्यों ये पंख नहीं खोल पा रही है, तब मुझे पता चला कि वो पतंग की डोर बड़ी बुरी तरह उसके पंखों में, उसके पंजों में, उसकी गर्दन में फंसी हुई थी। और ऊपर वो पेड़ में भी डोर अभी अड़ी हुई थी, अटकी हुई थी। और वो खींच रही थी, उसके खींच लग रही थी उसको, और उसकी जीभ बाहर निकल रही थी। खुद कुछ कर नहीं पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी। तो दुकान से नौकर को बुलाया, कैंची ली, उसके सारे एक एक धागे काटे। और इतनी तीखी वो डोर थी कि जरा से भी अगर खिंचता तो उसकी नसें कट जाती। बहुत धीरे धीरे से उसके काटे, और जब उसके पंजे से एक धागा आखिरी जो बचा था मैंने निकाला, और जैसे ही मैंने निकाला वो उसी समय उड़ गई। और जैसे ही वो उड़ी, वो सारी चीलें उसके साथ चली गई। तो
जब हम किसी का नुकसान नहीं करते, हमारे अंदर भाव ही नहीं होता किसी का नुकसान करने का, मदद की भावना होती है, तो कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। एक बार को देख के लगता है कि इतनी बड़ी चील है, पंजा मारेगी, झपट्टा मारेगी, लेकिन नहीं, वो मदद के लिए पुकार रही थी, और जब मदद की तो उड़ गई वो। तो ये हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है बच्चों को। जीवों पर दया करना सबसे उत्तम धर्म है। तीर्थ यात्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीवों पर दया करना ही सबसे उत्तम धर्म है। इसीलिए कहा गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये हमारा दूसरा व्रत है। पेड़ पौधों को पानी दें, पशु पक्षियों पर दया करें, करुणा करें, उनसे प्रेम करें। वो सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और उनके साथ जब हम रहते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। करके देखिए, ये हमारा दूसरा व्रत है, दूसरे नवरात्रे का। हिंसा किसी भी तरह की नहीं करनी, जहां तक हो सके प्रेम और करुणा करना। क्या नहीं करना वो तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन उसे ठीक कैसे करना है, बीमारी का इलाज क्या है वो भी जान रहे हैं। प्रेम करुणा दया, ये हिंसा का इलाज है। तो हिंसा छोड़ो और दया करुणा प्रेम से नाता जोड़ो। 24 घंटे इसका अभ्यास करके देखो। अपने विचारों का निरीक्षण करो एक चौकीदार की भांति, कि मुझे किसी भी तरह के हिंसात्मक विचार नहीं चाहिए, मैं हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, और जो भी कर्म करूंगी वो दया प्रेम करुणा से प्रेरित होंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।